15 फरवरी को फिर हमला, गाजा में बची मौत की घंटी। 15 महीने की जंग में 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी गाजा युद्ध में मारे गए। 15 महीने से ज्यादा की जंग में हमास के 30,000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। 15 महीने के बाद जब युद्ध विराम शुरू हुआ तो लगा युद्ध विराम के पहले चरण के 42 दिन में इजरायली सेना और हमास के लड़ाके एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन पिछले 48 घंटे में साबित हो चुका है कि इजरायली सेना बेहद तेज रफ्तार से गाजा पर बहुत बड़ा हमला करने जा रही है। खबर है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप ने तय कर दिया है कि गाजा से सारे फिलिस्तीनियों को हटाने के बाद गाजा से हमास का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। दावा तो ये भी है कि गाजा पर अब पहला बड़ा हमला 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। जब से ये खबर गाजा पट्टी में फैली है, चारों तरफ कोहराम है। इधर नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमें हमास पर रत्ती भर भरोसा नहीं। हमास बंदियों को रिहा करने में देरी कर रहा है, युद्ध विराम की शर्तें तोड़ता जा रहा है। और इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने हमास को दो टूक कह दिया है कि अगर हमास ने शनिवार तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया तो उन पर सारा कहर टूट पड़ेगा। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कसम खाई है कि अगर हमास ने बंधकों को जल्द रिहा नहीं किया तो संपूर्ण युद्ध विराम समझौता ही खत्म हो जाएगा। अगर हमास ने बंधकों की रिहाई रोक दी तो कोई समझौता नहीं होगा और युद्ध होगा। फिलिस्तीनियों को बसाए अरब देश, ट्रंप के गाजा प्लान से मच गया कोहराम। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी गाजा में मोर्चा खोल दिया है। भूख से बिलबिलाते, बीमारियों से कराहते और मौसम की मार झेलते फिलिस्तीनियों का रहनुमा बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ट्रंप ने अपने फिलिस्तीनी चाल से अरब देशों पर गाजा युद्ध थोपना शुरू कर दिया है। खबर है कि मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन पर ट्रंप ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वो अपने अपने देशों में 23 लाख फिलिस्तीनियों को अस्थायी कैंपों में बसाएं। जानकारों का दावा है कि ट्रंप का गाजा प्लान 2 स्टेट समाधान के लिए मौत की घंटी है। पूरे अरब में तबाही का कारण भी बन सकता है। एक्सपर्ट ने क्यों चेताते हुए कहा है कि ट्रंप ने गाजा पट्टी को खाली करने और यहां के लोगों को मिस्र, जॉर्डन और दूसरे अरब देशों में बसाने की बात कही है। ट्रंप का ये प्लान विवादों में घिर चुका है। इसका अरब देशों और फिलिस्तीन के साथ दुनिया भर के लोगों ने विरोध किया है। अमेरिका के करीब जॉर्डन और सऊदी जैसे मुल्क भी इस प्लान को देखकर बौखला गए हैं। ट्रंप के इस फिलिस्तीनी प्लान से अरब देशों में अशांति फैल सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप ने भले प्लान पेश कर दिया हो, लेकिन इस पर आगे बढ़ना लगभग असंभव होगा। गाजा में 23 लाख से ज्यादा लोग हैं। इनमें कई हजार हमास, EIJ और दूसरे सशस्त्र समूहों के सदस्य हैं। इजराइल से लगातार लड़ रहे इन लड़ाकों को अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर करने का कोई तरीका अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका अगर फिलिस्तीनियों को गाजा से जबरन हटाने का प्रयास करेगा तो विद्रोह भड़कना तय है और इससे निपटना कितना मुश्किल होगा उसे वो अफगानिस्तान में देख चुका है। जरा जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II और राष्ट्रपति ट्रंप की इस तस्वीर को गौर से देखिए। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II का चेहरा उतरा हुआ है। ट्रंप ने किंग अब्दुल्ला से सिर्फ इतना कहा कि जॉर्डन में 2000 फिलिस्तीनी बच्चों को रखो। इस दबाव से जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का चेहरा उतर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप के इस प्रस्ताव को कैसे नकारा जाए। अब खबर यह है कि किंग अब्दुल्ला 2000 फिलिस्तीनी बच्चों को जॉर्डन लेकर जाएंगे, यानी शुरुआत हो चुकी है जिसकी डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी। अब किंग खुद आकर कह रहे हैं कि 2000 बच्चों को वो लेकर जाएंगे, यानी कि ट्रंप ने साबित कर दिया कि ट्रंप हैं तो ये सब मुमकिन है। अगर जंग के लिहाज से देखा जाए तो इजराइल ने गाजा के एक बड़े इलाके पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। गाजा के जबालिया, रफा, खान यूनुस, गाजा शहर, पूर्वी गाजा और दक्षिण गाजा के हालात देखकर किसी को भी अंदाजा हो जाएगा कि गाजा को पुराना गाजा बनाने में कम से कम 30 साल लगेंगे। जरा युद्ध विराम के बाद गाजा में हालात क्या हैं, ये भी देखिए। गाजा जंग में 61,700 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। 61,700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों में 17,400 से अधिक बच्चे हैं, जबकि हमास की 24 बटालियन में शामिल 30,000 लड़ाके 15 महीने की जंग में मारे गए हैं। गाजा में घरों का मलबा है, मलबे के नीचे इंसानों की हड्डियां भरी पड़ी हैं।
एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग 10,000 से ज्यादा लाशें गाजा में दबी पड़ी हैं। गाजा में 15 महीने के बाद लागू हुए युद्ध विराम के बाद लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, जो इजराइल की बमबारी की वजह से शिविरों में रहने के लिए मजबूर थे। गाजा के लोगों में महीनों बाद वापस अपने घरों को लौटने की खुशी है, लेकिन तबाही का मंजर उनको हताशा में डुबो रहा है। गाजा वासियों का वहां सिर्फ मलबे का ढेर दिखाई देता है, जहां कभी उनके मकान, दुकान, स्कूल और पार्क हुआ करते थे। गाजा वासियों के सामने अपने तबाह शहर में नई जिंदगी शुरुआत करने की चुनौती है। मानवीय मामलों के संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय की रिपोर्ट कहती है कि गाजा पट्टी में युद्ध के चलते 4,36,000 से ज्यादा इमारतें बमबारी में पूरी तरह तबाह हो गईं और 2,76,000 इमारतों को नुकसान हुआ। गाजा की 90% आबादी इस युद्ध के चलते विस्थापित हुई है। एक अनुमान के मुताबिक गाजा की तबाह इमारतों का मलबा हटाने में ही 10 साल लग सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या इजराइल 15 फरवरी से हमला दोबारा शुरू कर देगा या फिर ट्रंप के गाजा प्लान के तहत अरब देशों में फिलिस्तीनियों को भेजना शुरू कर दिया जाएगा।